Good morning, student. My name is Rita and I am a special educator in Soman Learning Center. आज हम वापस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास में आए हैं। जैसा कि आपने देखा था, लास्ट टाइम हमने कम्युनिकेशन के बारे में बात की थी, जिसमें हमने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डीपली देखा था। आज हम आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स में ही हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है वो लाए हैं, जिसका नाम है 7 CS इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब कौन से 7 ऐसे स्किल्स हैं कम्युनिकेशन के जो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला है कंप्लीटनेस, सेकंड कॉन्सिडेंस, थर्ड कंसिडरेशन, फोर्थ कंक्रीटनेस, फिफ्थ क्लैरिटी, सिक्स कर्टेसी, सेवन करेक्टनेस। तो आइए अब आगे इनको एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। जैसा सबसे पहला हमारा था कंप्लीटनेस। जैसे इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि मैसेज शुड बी कंप्लीट एंड ब्रिंग डिजायरेबल रिजल्ट। मींस हमारा जो मैसेज है वो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए और जो उसका रिजल्ट आने वाला है वो भी हमारे पास डिजायरेबल है। प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। हमारे मैसेज के थ्रू, हमारे कम्युनिकेशन के थ्रू उनको जो इंफॉर्मेशन जाए वो बिल्कुल नेसेसरी हो। सेकेंड इज करेक्टनेस। करेक्टनेस पे अगर हम बात कर रहे हैं तो वो है कि यूज द करेक्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट, हमारी लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो करेक्ट और उस लेवल के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए जो सामने वाला, जिसको हम अपनी बात कहना चाहते हैं। इंक्लूड ओनली वर्ड्स एंड फिगर्स। जब भी हम अपनी किसी चीज को वर्बल वे में, रिटर्न वे में हम समझाना चाह रहे हैं तो उसमें जो वर्ड्स और हमारे फिगर्स के थ्रू हम उसको जरूर समझाएं, उसमें हम वो इंक्लूड कर सकते हैं। देयर शुड बी प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स। हमेशा हमारी ग्रामर, स्पेलिंग्स और पंक्चुएशन उसमें बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। देन थर्ड है क्लैरिटी। क्लैरिटी की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो भी मैसेज है, पर्पस शुड बी क्लियर। सबसे पहले हमारा पर्पस जो है वो क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली में हम सामने वाले को देना क्या चाहते हैं। चूज प्रिसाइज फैमिलियर वर्ड्स। हमें मेनली ऐसे फैमिलियर वर्ड्स चूज करने चाहिए जो सामने वाले को बहुत इजीली समझ आ जाए। सपोज हम जिससे बात कर रहे हैं उसको हिंदी में बहुत अच्छे से समझ आता है, लेकिन हम अपनी बात को इंग्लिश में बोले जा रहे हैं, जो वर्ड्स उसकी वोकैबुलरी में है ही नहीं, तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहेगा। कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंस एंड पैराग्राफ। हमें ऐसे इफेक्टिव पैराग्राफ और सेंटेंस लेने चाहिए जो सामने वालों को हमारी बात बहुत क्लियर तरीके से, आसानी से समझा सके। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, फोर्थ इज कंसिस्टेंस। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इट्स इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल। इसके अंदर हमें जितना भी मटेरियल देना है वो रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो हम बात किसी टॉपिक पे कर रहे हो और उसमें मटेरियल हमने कोई और ही डाल दिया हो। अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन। अननेसेसरी रेपिटेशन, एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट करने को हमें अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करें जब भी दें तो कुछ नया और अच्छा दें। देन फिफ्थ कर्टेसी। जैसा आपको उसके नाम से समझ में आ रहा है कि यूज एक्सप्रेशन दैट शोज रिस्पेक्ट। आपको वो एक्सप्रेशन देने चाहिए सामने वाले को जिससे हमेशा रिस्पेक्ट शो हो। देन बी सिंसियर, टैक्टफुल एंड थॉटफुल। हमेशा सिंसियर और थॉटफुल आप दिखें। कंक्रीटनेस से जैसे वो बता रहा है कि बीइंग स्पेसिफिक एंड डेफिनेट। हमें हमेशा स्पेसिफिक और डिफाइंड मटेरियल को ही, जो कंक्रीट उनको शो हो सके, इस तरीके की चीजें हमें वहां पर शो करनी चाहिए। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में आ जाता है कि फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई एंड वी। मैं या हम पर ना सोचकर तुम क्या कर रहे हैं, स्टेड ऑफ यू, अपने इनसाइड, अपने अंदर को देखना है आपको। तो जैसा कि आज आपने देखा कि हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन से 7 CS, कौन से 7 कम्युनिकेशन स्किल्स जरूरी हैं, वो आज हमने देखे। नेक्स्ट क्लास में हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के किसी दूसरे टॉपिक पर इसी तरीके से डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। गुड बाय।